ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है याद और परमात्मा। पार्ट 3। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। जब अपने को आत्मा बिंदु समझे तब बिंदु रूप बाप की याद आए। साकारवाणी रिवाइज डेट है 14 सितंबर 2005। अब हमारी अव्यभिचारी याद कैसे रहे उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है और अनेक प्रकार विधि विधान उदाहरण बताए हैं जिससे हम याद की यथार्थता को समझ सके और उस अनुसार याद करके अपनी स्थिति को जमा सके। याद में क्या क्या बातें सहयोगी है और क्या क्या बातें बाधक है, विघ्न रूप है, उनके विषय में भी ज्ञान दिया है और उनसे बचने के लिए भी श्रीमत दी है। हमारी याद कहाँ कहाँ जाती है और क्यों जाती है उसका कारण और निवारण के लिए भी श्रीमत दी है। देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहेंगे। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। वे सद्गति को पा न सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। साकारवाणी रिवाइज डेट है 18 मार्च 1971। कोई कोई को मोह का कीड़ा होने के कारण फिर धारणा नहीं होती। तुम गाते हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देह अभिमान बहुत है इसलिए धारणा नहीं होती। साकारवाणी रिवाइज डेट है 25 अप्रैल 1971। जो जैसा कर्म करते हैं वह भोगते हैं। ड्रामा में नोंद है। बाबा यह भी समझाते हैं कपड़े आदि कुछ भी चाहिए तो शिवबाबा के यज्ञ से लो और कोई से लेंगे तो वह याद आएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसमें लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अभी हम वापस जा रहे हैं। ऐसा न हो कहीं दिल लग जाए और तकदीर बिगड़ जाए। साकारवाणी रिवाइज डेट है 14 दिसंबर 1969। इसमें चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में सिर्फ यह याद रहेगा कि हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली है, यहाँ हमारा पाठ है। ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीज़ें। साकारवाणी रिवाइज डेट है 14 जुलाई 2005। पहला पाठ ही पॉलिश है, उसकी बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितना रहती है, इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। सभी से छोटा रूप बाप है और आप सभी का भी है। जीरो को याद करेंगे तो हीरो बनेंगे। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 1969। आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी।
अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। अभी संगम युग पर ही तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 6 जून 2005। शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन है। बाप सर्विसेबल सपूत बच्चों को याद करते हैं। यह थोड़े ही किसको याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन मिला है, मामेकम याद करो। साकारवाणी रिवाइज डेट है 14 अप्रैल 2006। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। मुझे भी घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्पररी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। साकारवाणी रिवाइज डेट है 26 जुलाई 2006। जब परमात्मा की याद सही होगी तो आत्मा संपूर्णता, संपन्नता, संतुष्टता, प्रसन्नता का अनुभव करेगी। आत्मा परम शांति और परम सुख का अनुभव करेगी। आत्मा सहज अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएगी। आत्मा का सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह होगा और सर्व आत्माओं का उसके प्रति स्नेह होगा। परमात्मा की याद होगी तो ब्रह्मचर्य की सहज धारणा होगी। उसकी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान सदा ही इमर्ज रूप में रहेगा। यह याद का खेल चक्रवत है, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो परमात्मा की याद अवश्य आएगी। और जब परमात्मा की याद होगी तो आत्मा देही अभिमानी बनेंगी, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में सहज स्थित होगी। टॉपिक का नाम है परमात्मा की याद और पवित्रता। परमात्मा की याद और ब्रह्मचर्य व्रत। परमात्मा की याद और पवित्रता का संबंध। प्रश्न है, परमात्मा की याद और पवित्रता में क्या संबंध है? पवित्रता की धारणा क्या है? पवित्रता और ब्रह्मचर्य में क्या संबंध है? पवित्रता का आधार ब्रह्मचर्य है या ब्रह्मचर्य का आधार पवित्रता है? उत्तर है, पवित्रता आत्मा का मूल स्वरूप है। पवित्रता जीवन का लक्ष्य है, परंतु पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य अर्थात विषय भोग न करने को ही नहीं कहा जाता है। ब्रह्मचर्य अर्थात विकार में न जाना पवित्रता का एक अंश मात्र है। बाबा ने कहा भी है, एक बच्चा विकार में नहीं जाता है, परंतु उसको पवित्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही एक विधवा विकार में नहीं जाती है, परंतु उसको पवित्र नहीं कहा जा सकता। सन्यासी भी विकार में नहीं जाते, परंतु उनको भी यथार्थ रीति में पवित्र नहीं कहा जा सकता। विकार में न जाना अर्थात ब्रह्मचर्य पवित्रता की आधारशिला है। ब्रह्मचर्य हमारे स्नेह को परमात्मा के साथ स्थिर करता है, हमारे योग को सिद्ध करता है।
विकार में न जाने वाला अर्थात ब्रह्मचर्य की धारणा वाला योगी हो, यह सदा संभव नहीं है। परंतु योगी की अवश्य ही ब्रह्मचर्य की धारणा होगी। पवित्रता आत्मा की संपूर्ण स्थिति है। संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति ही पवित्रता है। सभी आत्माएं पवित्र होकर ही घर परमधाम जाती है, परंतु जो परमात्मा की याद से पावन बनती है, वे संगम युग का परम सुख अनुभव करती है और भविष्य नई दुनिया में श्रेष्ठ पद पाती है। परमात्मा की अव्यभिचारी याद ही संपूर्ण पवित्रता का पुरुषार्थ है। बहुत से भाई बहनों को देखा जाता है कि वे ज्ञान में आने के बाद वैवाहिक संबंध बना लेते हैं और कहते हैं कि हम विकार में नहीं जाते हैं, परंतु क्या उनको पवित्रता की दिशा में यथार्थ कदम कहेंगे? या कई भाई बहनों की आपसी निकटता बढ़ जाती है और कहते हैं हमारी ऐसी दृष्टिवृत्ति नहीं है, परंतु क्या उसको पवित्रता की दिशा में यथार्थ कदम कहेंगे? क्या उनको यथार्थ रीति परमात्मा की याद ठहर सकती है? वास्तविकता यह है कि स्त्री पुरुष के साथ में रहते ब्रह्मचर्य की पालना की श्रीमत तो उनके लिए दी है जो पहले से ही शादी किए हुए हैं, विकार में गए हुए हैं। कुमार कुमारी जीवन में बाबा को पहचान कर शादी करना या परस्पर ऐसे संबंध बनाकर कहना कि हम तो पवित्र रहते हैं, हमारी विकार की दृष्टि नहीं है, यह अपने को धोखा देना है। उनका योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात उनको परमात्मा की अव्यभिचारी याद से मिलने वाला यथार्थ सुख अनुभव नहीं हो सकता। योग की सिद्धि अर्थात परमात्मा की अव्यभिचारी याद के लिए आत्मा को स्वतंत्रता चाहिए और स्वतंत्र आत्मा को परमात्मा की याद स्वतः आती है। ब्रह्मचर्य की धारणा से ही परमात्मा की याद स्थिर होती है और परमात्मा की याद से आत्मा पवित्रता अर्थात संपूर्णता संपन्नता को प्राप्त करती है। प्रश्न है, यथार्थ पवित्रता क्या है? उत्तर है, यथार्थ पवित्रता है पूर्ण देही अभिमानी स्थिति। ब्रह्मचर्य इस ब्राह्मण जीवन का अर्थात इस पुरुषार्थी जीवन का मूलाधार है और पवित्रता का प्रथम कदम है, आधार है। जैसे आधार के बिना भवन नहीं बन सकता, वैसे ही ब्रह्मचर्य के बिना संपूर्ण पवित्रता नहीं हो सकती। बाबा ने कहा है, ब्रह्मचर्य केवल काम विकार को छोड़ना ही नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्म में स्थित आत्माओं के समान पवित्र स्थिति। आत्मा के पतित और पावन होने में काम विकार की मूल भूमिका है। उसके आधार पर ही आत्मा को पतित या पावन कहा जाता है। पवित्रता आत्मा की सुख शांति का मुख्य आधार है। पवित्र आत्मा को कभी दुख अशांति नहीं हो सकते। मुख्य बात है पवित्रता की,
बाघ कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह पतित शरीर नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। साकारवाणी रिवाइज डेट है 11 अक्टूबर 2004। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत है, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते हैं। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। शुबाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। साकारवाणी रिवाइज डेट है 16 सितंबर 2004। प्रश्न है, संपूर्ण पवित्रता क्या है? क्या ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले को पवित्र कहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? क्या देवताओं को संपूर्ण पावन कहेंगे? यदि देवताएं संपूर्ण पावन है तो कब तक और कहाँ तक? क्या संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण पवित्र में कोई अंतर है? सतयुग में जो आत्मा दूसरा जन्म लेती है उसको संपूर्ण पवित्र कहेंगे। निर्विकारी और संपूर्ण निर्विकारी में कोई अंतर है? उत्तर है, बाबा ने कई बार कहा है संपूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे, नारायण को नहीं। लक्ष्मी नारायण तो शादी किए हुए हैं। समय के साथ आत्मा की पवित्रता की डिग्री कम होती जाती है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति को उनके बच्चे कहते हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो। जहाँ पवित्रता है वह सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 1986। आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 1986। आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूह रिहान करनी चाहिए। अव्यक्तवाणी 15 मई 1972। पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है
कि यह देवी है, तो यह स्मृति, दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। जब स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। अव्यक्तवाणी 25 अगस्त 1971। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 1974। पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पवित्रता ही फाउंडेशन है। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 1987। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रिया कभी चंचल नहीं होगी। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर वापिस चलना है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 6 जनवरी 2009। प्रश्न है, ब्रह्मचर्य व्रत और पवित्रता में क्या अंतर है? ब्रह्मचर्य व्रत और पवित्रता में बहुत बड़ा अंतर है। पवित्रता की धारणा वाले निश्चित ही ब्रह्मचारी होंगे, परंतु ये आवश्यक नहीं कि ब्रह्मचारी पवित्र भी हो। एक बच्चा ब्रह्मचारी हो सकता है, परंतु पवित्र नहीं। आत्मा में पूर्ण पवित्रता तो उसी समय होती है जब आत्मा परम धाम से इस धरा पर आती है, तथा जब कल्पांत में परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देते हैं और आत्मा अभीष्ट पुरुषार्थ कर अपने विकर्मों का खाता खत्म कर कर्मातीत अर्थात पावन बनती है और घर जाती है। उसके बाद तो स्थिति नंबरवार और समय अनुसार ही होती है। बाबा ने अनेक बार कहा है, संपूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे। उसके बाद जैसे बड़े होते हैं, पवित्रता की कलाएं कम होती जाती है। ऐसे बहुत हैं जो जन्म से बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते। मदद तब हो जब पावन बन दुनिया को भी पावन बनाए श्रीमत पर। बाप को मदद करते ही है याद की यात्रा में रहने से। साकारवाणी 17 अक्टूबर 1969। आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह सब विकार है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की गति विधि का आधार है।
ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही रहे, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 1987। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है, इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 1987। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो ही विशेषता चाहिए, एक प्यूरिटी और दूसरी यूनिटी। अगर प्यूरिटी में कमी है तो यूनिटी में भी कमी होगी। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता है, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्यूरिटी। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 1975। ओम शांति।